कक्षा 9th हिंदी में हमारा शीर्षक चल रहा है पुनर्मिलन। भाग 3 है पुनर्मिलन शीर्षक, जिसके रचनाकार कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो शीर्षक हमने पढ़ा है श्रद्धा और मनु। मूर्छित मनु को देख करके श्रद्धा के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन उत्पन्न भावों की सुंदर अभिव्यक्ति, उनका सुंदर चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि कामायनी के निर्वेद सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। शीर्षक है पुनर्मिलन, जो हमारी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। उसी का तीसरा भाग है आज, जिसका हम अध्ययन करेंगे। क्या कहा है कवि ने कि इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठा, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी है, वह थी मनु को सहलाती, अनलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंख खुली चार कोनों से चार बिंदु आकर छाए। तो कहा है कि मूर्छित मनु को देख करके श्रद्धा के हृदय में जो भाव है, किस तरह से उनकी अभिव्यक्ति, किस तरह से उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहा है इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। इड़ा चकित होती है, श्रद्धा आकर के बैठ गई। इड़ा जो रानी थी, वो इस तरह से सहानुभूतिपूर्ण बातों को सुनकर के, श्रद्धा का वहाँ रुकना देख करके, उनके बेटे का थका हुआ होना, उनको वहाँ आश्रय मिलना, इड़ा के साथ वो स्थान जहाँ पर वो हैं, तो इस तरह से इड़ा चकित होती है, श्रद्धा वहाँ पर आकर के बैठ जाती है। वह थी मनु को सहलाती, अर्थात कोमल हाथों के साथ मनु के शरीर से जो स्पर्श था वो वहाँ प्रारंभ है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन अर्थात कोई मरहम लगाना है, उबटन है, कोई लपेटना है। अनुलेपन माने मरहम लगाना है। मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। व्यथा माने जो पीड़ा है, जो परेशानी है, वो कैसे यहाँ पर रहती, अर्थात वो नहीं दिखाई देती है। घायल अवस्था में जो मनु है, श्रद्धा सोच लगती है कि उनका जो स्वप्न था, घायल अवस्था में जो मनु है, किस तरह से अनुलेपन सा मधुर स्पर्श, अनुलेपन माने मरहम के समान, श्रद्धा का हाथ लगाना जैसे मधुर स्पर्श है, छूना है, हाथ लगाना है, वो मरहम के समान था। व्यथा भला क्यों रह जाती। फिर वहाँ पर कष्ट, जो पीड़ा जो मनु को हो रही थी, वो कैसे रह जाती, अर्थात वो समाप्त हो गई थी। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। मूर्छित नीरवता माने जो अचेत अवस्था थी, जो अचेतन था, कुछ हल्के से स्पंदन माने कंपन आए, हल्के से कंपन वहाँ पर आते हैं। आंखें खुली चार कोनों से चार बिंदु आकर छाए, और उनके नेत्र खुलते हैं। श्रद्धा के द्वारा जो स्पर्श था, तो श्रद्धा का सुखद जो मधुर स्पर्श था, उससे हल्के से उनके शरीर में, जैसे बताया कि स्पंदन आए, अर्थात कंपन आया, हल्का सा उनके शरीर में कंपन आए। मनु ने क्या की, आंख खुली चार कोने से। मनु की आंख खुलती हैं, मनु की आंखें खुलती हैं, और चार बिंदु आकर जाए, और एक दूसरे को उन्होंने स्नेह से देखा। दोनों की आंखों में पश्चाताप के जैसे अश्रुधारा बहने लगी हो, आंसू बह रहे हो, ऐसा वह वातावरण दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि आकर बिंदु आकर छाए, आंसू की चार बूंदें अर्थात अश्रुधारा बहती है, आंसू वहाँ पर बहने लगते हैं। आगे कहा है उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या था नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। आगे कहा गया है जो कुमार था, जो पुत्र था, वो किस प्रकार से देखता है कि श्रद्धा और मनु का जो पुत्र था,
यज्ञ भूमि में वहाँ पर ऊंचे मंदिर हैं, चाहे वो मंडप है, स्थान है जहाँ वेदी जो चबूतरा था, मंदिर है, मंडप, वेदी, यज्ञ वेदी का जो चबूतरा था, जो मंडप था, जो घेरा था, उसको देखता है। यह सब क्या था? मनोहर, ये कैसे लगते जी को। और वह सोच लगता है कितना सुंदर, मनमोहक नवीनता यहाँ दिखाई देती है कि ये सब क्या था? मनोहर माने सुंदर है, मन को भाने वाला है। ये कैसे? जी माने मन को प्रतीत होते हैं, लगते हैं, दिखाई देते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि मन को आकर्षित करते हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पढ़े। उनकी माँ अर्थात श्रद्धा उस पुत्र से कहती है, उनसे कह रही है कि आकर अपने पिता के दर्शन तुम भी करो, अर्थात देखो। माँ ने कहा, अरे तू भी देख, पिता पड़े हुए हैं, तेरे पिता किस तरह से घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके दर्शन कीजिएगा। पिता आ गया लोग में, ये कहते हुए उनकी रोए खड़े हुए, और पिता आ गया कि पिता आ गया लोग कहते हुए उनके रोए खड़े हुए। पिता आ गया कहते हुए उनके रोए मान रोमांचित होना कि मैं पुत्र से कहा कि जैसे पिता के दर्शन कीजिए। भूमि पर लेटे हुए माँ का कथन सुनते ही पिता के पास आकर, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया। और पिता से पुत्र की जो अत्यंत प्रसन्नता है, दोनों जैसे रोमांचित होते हैं, उनके रोए खड़े हुए अर्थात रोमांचित होते हैं, ऐसा वातावरण दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखा जाता है। आगे कहा कि माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही हैं। वो पुत्र कहता है इस प्रकार, कहता है कि पिताजी कैसे होंगे, अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहता है, बोलता है, माता जी आप यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हैं? पिताजी प्यासे होंगे, जल ला कर दीजिए। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। और क्या है, इसी प्रकार जो मंडप था वो सजीवता छा जाती है, अर्थात पहले जैसे नहीं था। बालक की मधुर ध्वनि को सुनकर के वहाँ सजीवता दिखाई देती है। सजीवता अर्थात कह सकते हैं प्राणवत्ता वहाँ दिखाई देती है, जीवन वहाँ दिखाई देता है। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। कहा गया है कि जैसे घर हो अपनेपन का भाव वहाँ दिखाई देता है। श्रद्धा मनु कुमार के मिलन से वो बात इसमें कही गई है कि आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, अपनापन वहाँ दिखाई देता है, अपनेपन का भाव वहाँ दिखाई देता है। श्रद्धा मनु कुमार के मिलन से वहाँ छोटा सा जैसे परिवार बन गया हो, परिवार बस गया हो। उस परिवार में श्रद्धा मनु छाया एक मधुर स्वर, एक संगीत के समान बन करके, जो उनकी स्वर है, जो मधुर आवाज़ है, वो कैसा संगीत के समान सुनाई देता है। और छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना, अर्थात श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत वहाँ पर छा जाता है, सुनाई देता है। कहने का मतलब है, इसका आशय है कि आनंद ही आनंद का भाव वहाँ पर स्थित है, विद्यमान है, यहाँ ऐसा देखा जाता है। तो काव्यगत सौंदर्य इन पंक्तियों में हम कह सकते हैं कि श्रद्धा और कुमार और मनु के, श्रद्धा मनु के जो बिछड़े हुए, श्रद्धा और कुमार हैं जो मनु से बिछड़े हुए हैं, उनका मिलन, उनका मर्म स्पर्शी चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर हुआ है, दिखाई देता है, चित्रित किया गया कह सकते हैं। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस श्रृंगार है, वात्सल्य की छटा मिलती है। जैसे परिवार की बात कही है, परिवार आकर के मिला है, मिलन हुआ है श्रद्धा मनु और कुमार, तो वात्सल्य रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास, ये यहाँ इसका साहित्यिक सौंदर्य है। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।